हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। आज जन्माष्टमी का पर्व है भगवान श्री कृष्ण के अभ्युदय का, अवतरण का। ये पर्व हम बाहर तो मनाते ही हैं, लेकिन वास्तविकता में ये पर्व हमारे भीतर होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हमारे भीतर होना चाहिए। वो चेतना जो हमें हमारे ही स्वरूप से जोड़ देती है, जब उसका प्रकटीकरण हमारे भीतर होता है तो वो हमारे भीतर की जन्माष्टमी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण का ये ज्ञान एक अद्भुत ज्ञान है जो भगवान ने अर्जुन को दिया, और अर्जुन के माध्यम से पूरी सृष्टि को, पूरी धरती को ये ज्ञान, अनूठा ज्ञान मिल गया। और हम आज तक इस ज्ञान को 5,500 साल पहले जो ज्ञान भगवान ने दिया था, जू का तू वैसे का वैसा, उतना ही पवित्र, उतना ही शुद्ध जैसे तब था, वैसे ही आज भी मानव जाति के लिए उपयोगी है। आज हम श्लोक 71वें पर हैं और भगवान कह रहे हैं कि यह 18वां अध्याय श्लोक 71, जो श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्म करने वालों के शुभ लोकों को प्राप्त होगा। अब भगवान यहां पर कह रहे हैं कि श्रवण करेगा। इससे पहले भगवान ने कहा था जो इसकी चर्चा करेगा, मेरे भक्तों को कहेगा। उसके बाद कहा भगवान ने जो अध्ययन करेगा, जो स्वाध्याय करेगा। अब कह रहे हैं जो श्रवण करेगा, जो सुनेगा। तीनों बातें यहां पर एक के बाद एक भगवान कहते जा रहे हैं। एक तो आचार्य पद पर है जो ज्ञान दे रहे हैं वो, एक जो अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं वो, और एक जो सुन रहे हैं ज्ञान को, वो तीनों ही पापों से मुक्त हो जाएंगे। अब यहां पर जो सुनने की कला है वो कैसी हो, वो पात्रता क्या हो, वो श्रवण किस भाव से किया जाए, उसके लिए दो बातें। पहली बात है श्रद्धा युक्त। भक्त का श्रद्धा युक्त होना बहुत जरूरी है। बिना श्रद्धा के हम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते। असलियत में जो ज्ञान है वो हमारे अंदर केवल और केवल श्रद्धा के माध्यम से जाता है। श्रद्धा है तो जो सुना जा रहा है वो हमारे अंतरतम का हिस्सा बन जाएगा। और यदि श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान कितना भी सुनते रहो, लोग सुनते रहते हैं, सालों साल सुनते रहते हैं, बिना श्रद्धा के सुनते रहते हैं। वो तो ऐसे ही है कि जैसे बारिश हो रही है, मौसम है बारिशों का, कई दिन तक लगातार बारिश है, और हमने पहले ही दिन जब बारिश आने ही वाली थी, हमने एक बाल्टी को रख दिया और बारिश लगातार पड़ रही है। बाल्टी भर नहीं रही है, बारिश पड़ रही है, बाल्टी जो कि त्यों है, क्योंकि बाल्टी को उल्टा करके रखा गया था। अब जब उल्टी बाल्टी आप रख लोगे तो उसमें पानी कैसे भरेगा? बारिश 7 दिन लगातार हुई, लेकिन बाल्टी के अंदर एक बूंद भी पानी भर नहीं पाया। श्रद्धा ऐसे ही है कि पात्र को सीधा करना श्रद्धा है। अर्थात इस तरह से अपने आप को बना लेना कि जो सुना जा रहा है, जो भी गुरु मुख से आ रहा है,
उसमें कोई अब संशय नहीं है, एज इट इज उसको सुना और पूरी तरह से उसको बुद्धि में ले गए, मन में ले गए, बुद्धि में ले गए और हृदय में उतार लिया। अब जब हृदय में उतरा, अब वो जो ज्ञान सुना था वो हमारी रहनी का हिस्सा हो गया। अब हम अपनी दिनचर्या जो जी रहे हैं, वो जो ज्ञान सुना था उसके आधार से जी रहे हैं, उसके नजरिए से जी रहे हैं, क्योंकि वो ज्ञान अब हमारा हो गया। पहले जैसे आदतें हमारी हैं, क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, तो हम उसके नजरिए से जीते हैं। हम मोह के नजरिए से, लोभ के नजरिए से जीवन जीते रहते हैं। ऐसे ही ज्ञान के आधार पर जब जीवन शुरू हो जाए, और वो तब होगा जब हमने श्रद्धा रखी होगी गुरु में और परमात्मा में। जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती चली जाती है, श्रद्धावानम लभते ज्ञान, वैसे वैसे ज्ञान को हम प्राप्त होते चले जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं श्रद्धा युक्त होना जरूरी है। ये सबसे पहली कंडीशन है श्रद्धा का होना। और जैसे जैसे ये श्रद्धा बढ़ती 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 चली जाती है, साधक का अहंकार वैसे वैसे, उसके विकार वैसे वैसे, उसकी इच्छा और वासना वैसे वैसे गलती चली जाती है। क्योंकि श्रद्धा का बढ़ना, श्रद्धा हृदय से पैदा होती है, विश्वास बुद्धि से पैदा होता है। तो जब हृदय खुल जाए गुरु के आगे, परमात्मा के आगे, ईश्वर के आगे, और पूरी तरह से नतमस्तक हो जाए, और जो कहा जा रहा है, जो वचन है, जो वाणी है, उस पर जो का त्यों अमल किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि अब हम भी सोचेंगे, ये तो ठीक है गीता में लिखा है, लेकिन थोड़ा हम भी तो सोच लें इसके बारे में कि आज के सिनेरियो में हम कैसे इसको लगाएं, लगाएं भी या नहीं लगाएं, चलेगा भी या नहीं चलेगा। तो अश्रद्धा हो गई। परमात्मा के ज्ञान में जब अश्रद्धा होती है तो कितना भी सुन लो, उनका ज्ञान है, उनके प्रति अश्रद्धा है, फिर हम कहें कि वो ज्ञान हमारे जीवन में उतर जाए, तो नहीं होगा। श्रद्धा का मतलब है कि बस जो कहा है, जैसा कहा है, अब हम उस पर पूरी तरह से मरमिट रहे, चल रहे। तो श्रद्धा युक्त व्यक्ति जब श्रवण करता है, ज्ञान को सुनता है, तो वो उस ज्ञान को अपने मन मस्तिष्क में, अपने चित्त का हिस्सा बनने देता है, बुद्धि में वो ज्ञान उतरने लगता है। वही शब्द जो सुने हैं वही बोलने लगता है, उसी का चिंतन और मनन होने लगता है। या यूं कहें कि सुना, केवल वो सुना, केवल सुनने के लिए नहीं सुना था, उसके पीछे तो बहुत कुछ चल रहा था। अर्थात पूरे का पूरा हमारा जो व्यक्तित्व है उस सुनने की प्रक्रिया में आ गया। अब केवल कान नहीं सुन रहे, हमारा हर ऑर्गन, हर सेल सुन रहा है। या यूं कहें कि वो ज्ञान इस तरह से पूरे शरीर में व्याप्त हो गया। जैसे कोई क्रोध करते हो तो क्रोध पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है। आप पूरे शरीर में कंपन को महसूस कर सकते हो, पूरे शरीर को जकड़ा और अकड़ा सकते हो। एक क्रोध ही तो है, मन में ही तो आया था, लेकिन शरीर का हिस्सा बन गया। एक मोह जब पैदा होता है तो वो इस तरह से हमारे पूरे शरीर में आ जाता है कि मोह वालों को हम अपने पास देख लेना चाहते हैं, उनको गले लगा लेना चाहते हैं, उनके साथ हो जाना चाहते हैं। एक मोह था, लेकिन पूरे शरीर में, हर सेल में वो मोह घुस गया। ऐसे ही हर विकार पूरे शरीर में फैल जाते हैं। जैसे कोई घर में कूड़ा पड़ा हो तो बदबू जो है पूरे घर में फैल जाएगी। आप फूल का गुलदस्ता नया, अभी खिले खिले फूलों को आप ले आओ और उसको घर में लगा दो, उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाए। लगा है एक जगह, खुशबू सारे में आ रही। तो ऐसे ही जब ज्ञान हमारे अंदर उतरता है तो पूरे शरीर का हिस्सा बन जाए, पूरे मन का, पूरे विचारों का, बुद्धि के निर्णयों का। अब ऐसा कोई भी स्थान न रहे जहां पर वो ज्ञान ना हो। यह है श्रद्धा युक्त होना, कि अब वहां पर संशय की कोई संभावना है ही नहीं। और दूसरी बात कह रहे हैं, दोष दृष्टि रहित।
हमारे अंदर, हमारी दृष्टि में अनेक प्रकार के दोष होते हैं। जो जैसा है उसको वैसा नहीं देख पाते, एज इट इज नहीं देख पाते। एज इट इज देखने की क्रिया को विपश्यना कहते हैं। बस जैसा है, अब पेड़ है, बस देख रहे हैं उसको। अब आप ये भी नहीं कह रहे हैं कि वो बड़ा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, ज्यादा इसके पत्ते हरे हैं, पत्ते कम हैं, आम कम आए हैं। ये मेरे आंगन में होता तो बात कुछ और होती। अब उसको देख रहे हैं, और देख रहे हैं और साथ साथ कुछ कह रहे हैं, तो समझो कि अब दोष डाल रहे हैं। हर चीज यहां निर्दोष है, कहीं कोई दोष नहीं। परमात्मा की सृष्टि में परमात्मा द्वारा निर्मित जो है वो निर्दोष है। हम दोष डालते हैं। हम अपने नजरिए से चीजों को देखना शुरू करते हैं, व्यक्ति को देखना शुरू करते हैं, वस्तुओं को, पदार्थों को, स्थान को अपने नजरिए से देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये दोषपूर्ण है। जबकि दोष बाहर नहीं होता, वो तो हमारे नजरिए में कहीं होता है। नजरों में तेरे दोष है, दुनिया निहारता, समता का अंजन डाल ले, बस हो गया भजन। दोष तो अंदर है, और उस दोष दृष्टि से हम दुनिया देख रहे हैं, और फिर कहते हैं इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसको ये नहीं आता, इसको ये नहीं आता, ये मोटा है, ये काला है, ये नाटा है, ये चपटी नाक वाला है। हम कुछ ना कुछ किसी को देखेंगे, बोलेंगे। कोई घर में आए, उसके बाद उसी की ही हम दोष निकालना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर दोष का भाव पैदा हो जाता है, तो हम दोष के साथ जीवन को देख रहे होते हैं। फिर सब में दोष निकाल, दोष वाला व्यक्ति सब में दोष ही निकाल लेगा। वो सूरज में भी दोष निकाल लेगा कि ज्यादा तप रहा है, वो पहाड़ों पर दोष निकाल लेगा, वो आकाश में दोष निकाल लेगा। व्यक्ति तो बहुत दूर की बात है, अच्छे से अच्छे व्यक्ति में दोष निकाले जाते हैं। यहाँ बुद्ध में भी दोष निकाले गए थे, तो महावीर में भी दोष निकाले गए, और कृष्ण के समय में कृष्ण में भी लोग दोष निकाल रहे हैं। उनकी दृष्टि ऐसी है, तो दृष्टि ही दोष वाली है, तो वो जगत को दोष के साथ देखें। गुरु ने दुर्योधन और युधिष्ठिर को बुलाया और कहा कि ऐसा करना, ये एक पुस्तक हम तुमको दे रहे हैं, और 5 गांव में तुम जाना, और ये आपका पूरा एक प्रोजेक्ट है। और दुर्योधन को कहा कि जो भी बहुत ही संत व्यक्ति हैं, साधु हैं, जो सात्विक हैं, जो बहुत अच्छे लोग हैं, जो सोसाइटी में बहुत ही अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं, उनका नाम लिखना शुरू करना, उनको लिखते जाना, उनकी लिस्ट बनाना, किस गांव में कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। 5 गांव में लिस्ट बनाकर ले आना। युधिष्ठिर को बुलाया कि ये भी तुम्हारा कलम दवात है, और ये तुम्हारा कागज है, इस पे तुम 5 गांव में, अलग 5 गांव में जाना, और वहां पर जो बुरे लोग हैं उन बुरों का नाम लिखना। दोनों को एक प्रोजेक्ट दे दिया गया। प्रोजेक्ट वर्क होता है, उस टाइम भी हुआ करता था, आज भी बच्चों को दिए जाते। तो जब लौट के आए दोनों, तो दोनों के कोरी कागज थी। तो गुरु ने कहा, अरे नाम वाम लिखे नहीं है, तुम गए नहीं थे क्या? कहने गुरुजी गए। दुर्योधन बोला, मैं सब जगह गया, हर गांव में घूमा, हर घर में देखा, हर चौपाल पर देखा, हर खेतों में देखा, लोगों से बात की, लेकिन मुझे कोई अच्छा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। मैं तो थक हार के खाली आ गया। युधिष्ठिर कह रहे हैं, मैं भी सब जगह गया, मुझे कोई बुरा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, मैं थक हार के आ गया। दोनों खाली आ गए। अच्छाई बाहर नहीं होती, बुराई भी बाहर नहीं होती। बाहर जो जैसा है वो वैसा ही है। अच्छा और बुरा हम पेश करते हैं, हम ठप्पा लगाते हैं, हम सील लगाते हैं कि ये अच्छा है, क्योंकि वो आपके हिसाब का है तो इसलिए अच्छा, और आपके हिसाब का नहीं तो इसलिए अच्छा। तो दोष
दृष्टि हमारी बहुत ज्यादा बनी रहती है और यही दुख का कारण बनकर खड़ी हो जाती है। क्योंकि दोष में हमारे अंदर दोष आ जाता है। हम देख रहे होते हैं कहीं बाहर, लेकिन हो रहा दोष कहीं अंदर। तो अपने उस दोष को देखना होगा। ऐसे ही वो गांव उजड़ गया था ना, तो सब लोग इधर उधर के गांव में जाकर अपना घर को पूरी तरह से फिर से निर्माण कर रहे थे, बना रहे थे, झोपड़ी बना रहे थे। वो उजड़ गया था, वहां महामारी फैल गई। तो एक गांव में सुबह के समय एक बैलगाड़ी के ऊपर पूरे का पूरा परिवार अपने पूरे सामान को लेकर आ रहा था, और एक गांव में जैसे ही एंटर किया तो चौपाल पर लोग बैठे थे, और वहां पर एक व्यक्ति से पूछ लिया जो थोड़ा वृद्ध था कि इस गांव के लोग कैसे। तो वृद्ध ने कहा क्या बात है, कि नहीं नहीं, वो हमारा जो गांव था वो उजड़ गया है, रहने लायक रहा नहीं, बस वहां से हम निकल चुके हैं और कोई गांव देख रहे हैं कि कहां पर जाकर बस जाए। तो इसलिए जानना चाह रहे हैं कि बसने से पहले कि इस गांव के लोग कैसे। तो वृद्ध ने पूछ लिया, ये बताओ कि इससे पहले कि गांव के लोग कैसे थे। तो बोलता है, इससे पहले गांव के लोग तो पूरे दुष्ट थे, पूरे चालाक थे, पूरे बेईमान थे, पूरी निंदाई करते रहते थे, ईर्ष्या में भरे पड़े थे, चोरी चकारी मक्कारी लूट खसोट जो भी उनको दिख पड़ता सब करते, हिंसा से भरे हुए झूठों के सरताज ऐसे लोग थे वहां। तो वृद्ध ने कहा बेटा ठीक है, लेकिन ये जो गांव है ना, जब तुमने व्याख्या की है, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि यहां पर वहां मक्कार थे, यहाँ महामक्कार है, वहां झूठे थे, यहाँ महाझूठे हैं, वहां लफंगे थे, यहाँ तो लफंगों के भी बाप रहते। यहां भूल के ना रहना, यहाँ तो तुम्हारे कान कपड़े खा जाएंगे। वो बैलगाड़ी वाला चला गया। क्योंकि पिछला गांव उजड़ ही रहा था, तो दूसरी एक बैलगाड़ी पर एक और परिवार आ रहा था। उसने फिर पूछ लिया कि ये गांव कैसा है। उस व्यक्ति ने पूछा कि इससे पहले गांव में जिसमें तुम रहते थे वो कैसा था, वहां के लोग कैसे। तो बता पाऊं कि नहीं, वहां के लोग तो बहुत ही संत थे, आपस में बहुत ज्यादा हमारा सौहार्दपूर्ण वातावरण था, हिंसा नहीं थी, पूरा प्रेम के भाव के साथ हम रहते थे, एक दूसरे के प्रति बहुत सहानुभूति थी, कोई झूठ चकारी कुछ नहीं था, बिल्कुल सत्य भाषण करते थे, और आपस में ज्ञान की चर्चाएं हम बहुत करते रहते थे, और हंसी खुशी का माहौल था। और सुबह निकलते ही तो हम सबको राम राम करते और सब हमको अभिवादन करते, हम सबको अभिवादन करते, बस यही होता है। कोई जरूरत पड़ती तो हम मांग लाते, उनको जरूरत पड़ती वो मांग लाते। उससे अच्छा गांव मुझे मिलेगा नहीं। लेकिन अब क्या करें, वो उजड़ गया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ के लोग कैसे। तो वृद्ध कहता है कि अरे आ जाओ आ जाओ, यहाँ के लोग तो उससे भी ज्यादा संत हैं। जैसे गांव तुमने वहां देखा था, उससे ज्यादा यहाँ के लोग दयालु हैं। आओ, स्वागत है आपका इस गांव। तो गांव के अंदर बैलगाड़ी लेकर चला गया घर बनाने के लिए। तो चौपाल पे और जो लोग बैठे थे वो माथे पे हाथ मारते और कहते हैं, अरे सरपंच जी, आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो, बहकी बहकी। अभी कह रहे थे कि यहाँ के लोग सारे बेईमान हैं, आपने हमें बेईमान बता दिया। और थोड़ी देर बाद क्या तो कि आप हम संत हैं। हम बेईमान हैं संत हैं क्या हैं हम झूठे हैं या सत्यवादी हैं, हम हिंसक हैं या अहिंसक हैं। तुम तो, हम भी तो इसी गांव के रहने वाले हैं। तो सरपंच एक बड़े मजे की बात बोलता है। वो कहता है कि जो व्यक्ति है पहला, उसके अंदर चतुराई है, चालाकी है, मक्कारी है, होशियारी है। वो पूरे गांव को वैसे ही देख रहा था, और इसके अंदर संत भाव है, ये पूरे गांव को वैसे देख रहा है। सारी बात व्यक्ति के अंदर की होती है। दोष यदि व्यक्ति के अंदर आ जाए तो सब जगह दोष दिखाई देने लगता है, और निर्दोषता प्रकट हो जाए तो हर जगह निर्दोषता दिखाई देने लगती है। तो भगवान कह रहे हैं कि दोष दृष्टि रहित एक ऊंची स्थिति है ये, कि जगत में दोष ही ना रहे। परमात्मा में, ज्ञान में, व्यक्तियों में, पदार्थ में, प्रकृति में कहीं कोई दोष नहीं। तो हम आराम में। आप दोष निकालना शुरू करो, अब शिकायतें करना शुरू करो, देखो आप परेशान हो जाओगे, आप थक जाओगे, आप इरिटेट हो जाओगे, आप क्रोध से आग बबूला हो जाओगे, क्योंकि दोष देख रहे हो। और आप सबके अंदर समता प्रेम देखना शुरू करो। उसका प्रभाव केवल आप पर ही
नहीं जाता, और सामने जिसको देख रहे हैं उस पर भी तो जाता है। वो गांव में परंपराएं थी ना कि बड़े से बड़े पेड़ को यदि जड़ से उखाड़ना हो तो गांव के लोग इकट्ठा होकर रोज गाली देना शुरू कर देते, रोज गाली देते पेड़ को। धीरे 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 पेड़ सूखता चला गया। और दूसरी तरफ अनुसंधान हुए कि पौधों को संगीत और मधुर संगीत उनको सुनाई दिया गया, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से ग्रो करने लगे। तो हमारे शब्दों का प्रभाव, हमारे विचार का प्रभाव, हमारे नजरिए का प्रभाव सामने वाले पर पड़ता है। तो जब उस पे पड़ता है तो हमारे पे भी पड़ता होगा। जब दोष दृष्टि के साथ हम जगत को देखते हैं तो उसका प्रभाव हमारे पर भी होता होगा। वो बहू कहती है कि सास में सारे दोष है, सुबह से लेकर रात तक वो दोष के आधार पर जब सास को देखेगी तो वो लिस्ट बना लेगी लंबी कि ये भी इसने आज ऐसे किया, उसने ऐसे बोला, ऐसे किया, वैसे किया। और सास में भी यदि दोष दृष्टि है तो वो बहू में सारे लंबे लिस्ट बना लेगी। वो दोनों एक दूसरे की लिस्ट बनाए रखे हैं और लड़ जाते हैं। यदि दोष ही हटा दो अंदर से तो कोई व्यक्ति बुरा थोड़ी होता है। हमारी हमारी जो बुद्धि है वो बहुत ही स्वार्थ से भरी होती है, और उसके नजरिए से जब हम देखते हैं तो व्यक्ति दुश्मन की तरह दिखाई देने लगता है, और निस्वार्थ के नजरिए से, प्रेम के नजरिए से देखते हैं तो व्यक्ति मित्र की तरह दिखाई देने लगता है। इसलिए कोई हमारा मित्र बना है और कोई हमारा शत्रु बना है। जिसके प्रति हमारे अंदर अच्छा भाव नहीं वो शत्रु है, और जिसके प्रति अच्छा भाव है वो मित्र है। तो दोष दृष्टि रहित होना है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये साधक के लिए भी है, योगी के लिए भी है, जो ज्ञान को सुन रहा है उसके लिए भी है, लेकिन ये उसके लिए भी है जो जीवन को बहुत ही ऊंचे स्तर पर अच्छी तरह से जी लेना चाहते हैं। हम सभी जीवन को अच्छी तरह से जी लेना चाहते हैं, लेकिन दोष के साथ कभी भी अच्छी तरह से ना जी पाओगे। कुछ लोगों के अंदर आदत केवल दोष निकालने की हो जाती है। तो भगवान कह रहे हैं दोष दृष्टि रहित और श्रद्धा युक्त होकर जो मेरे इस गीता शास्त्र का श्रवण करेगा। अब श्रवण तो करना है, लेकिन दो कंडीशन है। पहली है श्रद्धा, दूसरी है दोष नहीं। अब मान लो भगवान ने गीता का पूरा ज्ञान दिया, अब अर्जुन दोष निकालना शुरू कर दे। नहीं भगवान आपने ऐसे बोला था, ऐसे थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होता है। तो दोष जब निकालना शुरू करेगा अर्जुन, तो इसका मतलब है दोष तब निकाला जाता है जब श्रद्धा नहीं होती, और जब श्रद्धा घट जाती है तो दोष खत्म हो जाते हैं। ये दोनों चीजें साथ साथ अरस परस हो जाती है। श्रद्धा के पैदा होते ही दोष खत्म हो गया, और अश्रद्धा के आते ही दोष प्रकट हो गया। जिसमें अश्रद्धा होती है वहां पर हम कमियां निकालते हैं, जहां पर श्रद्धा होती है वहां पर जलेबी भी अच्छी लगती है, और जहां अश्रद्धा होती है वहां बहुत अच्छी रोटी भी, घी चुपड़ी भी बिल्कुल आपको आपको कच्ची है। तो क्योंकि दोष अंदर आ गया, तो श्रद्धा के साथ दोष दृष्टि रहित हो जाना, जो जैसा है उसको वैसा देखना। सब परमात्मा की संतान है, सब उसी से आए। जब मैं उससे आया हूं तो सब उसी से आए। मेरे में भी जो दिव्यता है वो सब में दिव्यता वही। पुत्र हैं सब हम परमात्मा के। तो क्या दोष देखो? यदि दोष में व्यक्ति में देख रहा हूं तो व्यक्ति में दोष नहीं, वो तो उसके बनाने वाले में दोष देख रहा हूं। दोष, अगर आप चित्रकारी में कोई दोष देखते हैं तो चित्रकारी में दोष देख रहे हैं जिसने बनाया है। आप कहोगे अरे किसने बनाया, ये तो ऐसे बेकार बना दिया। आप दोष देख रहे हो, आपने एक मूर्ति देखी, मूर्ति बहुत ही, भगवान की मूर्ति थी, बहुत ही अच्छी मूर्ति, लेकिन नाक गलत जगह पर तिरछी लगी हुई थी। तो आप कहोगे अरे कैसी मूर्तिकार ने क्या बनाया। आप दोष देख रहे हो उस मूर्तिकार का जिसने बनाया है। अब ऐसे ही हम अपने घर वालों में, भाई में, बहन में, पति में, पत्नी में, बच्चों में दोष देखेंगे तो उस पति पत्नी, माँ बाप, सास ससुर को जिसने बनाया है एक्चुअली हम उसमें दोष देख रहे हैं। जिसने हमें भी बनाया, उन्हें भी बनाया, हम उसमें दोष निकाल रहे हैं। और जब जिस बनाने वाले में जब हम दोष निकालेंगे तो हम प्रेम में रह सकते हैं क्या? जीवन में खुशियां आ सकती हैं क्या? हम तो पहले ही शिकायत लिए बैठे हैं। तो दोष दृष्टि रहित और श्रद्धा युक्त होकर
जब भगवान के ज्ञान को सुनना शुरू करते हैं तो ज्ञान हमारा हिस्सा बनने लगता है, वो ज्ञान हमारे अंतरतम में उतरने लगता है। तो फिर भगवान कह रहे हैं कि वह भी पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्म करने वालों के शुभ लोकों को प्राप्त होता है। अब सुनने की प्रक्रिया हुई, केवल सुनने मात्र से हमारे पापों का नाश हो सकता है। लेकिन भगवान ने यह नहीं कहा कि केवल सुनने मात्र से, श्रद्धा और दोष दृष्टि रहित होकर आप मुक्त हो जाओगे। अभी मुक्ति की बात नहीं हो रही है, अभी बात हो रही है पापों का नाश हो जाएगा। तो जीवन में जब श्रद्धा और दोष दृष्टि रहित स्थिति पैदा होती है और उसके बाद जब हम ज्ञान सुनते हैं तो हमारे पापों का नाश होने लगता है। हमारे अंदर पाप क्या है? दोष ही तो पाप है। जगत में दोष देखते रहो, शिकायतें देखते रहो, काम या क्रोध या लोभ या मोह से, राग या द्वेष, ये सब दोष के कारण से पैदा होने वाले विकार हैं, अश्रद्धा से पैदा होने वाले विकार हैं। तो क्या होगा? पाप प्रकट हो जाएंगे, और जैसे ही पाप प्रकट होंगे तो वो चित्त में इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे। भगवान कह रहे हैं कि बस आप श्रद्धा को प्रकट कर लो, दोष दृष्टि हो जाओ और ज्ञान को सुनो, आपके पापों का नाश हो जाएगा। और फिर पापों का नाश होकर जो पुण्य लोक हैं, जो पुण्य कर्म करने से जो पुण्य लोक प्राप्त होते हैं। पुण्य लोक क्या है? एक स्थिति, एक अवस्था, कोई बाहर कोई जगह नहीं कि स्वर्ग है, वहां पर अप्सराएं हैं, बहुत सब कुछ वो है जो यहां मुझे नहीं मिला। चलो, जो यहां नहीं मिला वो वहां मिल जाएगा। हम फिर भी किसी ना किसी इच्छा में बैठे हैं स्वर्ग की। यहां नहीं मिला तो वहां, यहां पूरा नहीं हुआ तो वहां, यहां नहीं भोग पाए तो वहां भोग लेंगे। चलो, स्वर्ग के लिए हम पुण्य कर्म कर लें। ये तो हमारी एक इच्छा है जो हम मरने के बाद भी उसको प्रबल किए जा रहे हैं। पुण्य लोक का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति, एक अवस्था जो हमारे मन की सबसे ऊंची अवस्था है। पुण्य लोक का मतलब है एक आनंद, एक सुख का अनुभव हो जाना, एक प्रसन्नता, उमंग और प्रफुल्लितता का अनुभव हो जाना, जीवन में एक सुगंध और एक महक और एक चहक आ जाना। जैसे बच्चा निष्कपट होता है, उसकी हंसी निष्कपट होती है, उसके सारे एक्शन निष्कपट होते हैं, उसकी आंखों में देखना कितना निर्दोषता अच्छा लगती है। कभी छोटे बच्चों की आंखों को देखना, कितने भोले दिखाई देते हैं, उनके चेहरे पर कितना एकदम लगता है कि क्या बात है, परमात्मा की क्या सृष्टि है, क्या चेहरा है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है वैसे वैसे उसमें दोष आने लगते हैं, और जब वो दोष के साथ अब देखता है तो आंखों में दोष दिखने लगता है, चेहरे पर वो जो मासूमियत थी खो जाती है। वो तुलसीदास जी से तो कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूर्त, वो जो मूर्त है, हमारा चेहरा है, वो उसी रूप में। जो हिंसा के काम करते हैं उनके चेहरे पर कभी भी वो माधुर्य नहीं दिखाई देगा। तो वो जो माधुर्यता है वो पुण्य लोक है। अर्थात अब हम मन के सबसे ऊंचे और मन का सबसे निचला स्तर नरक लोक है, जहां पाप के बाद, पाप करने से, हिंसा करने से आप देखना कभी भी आपके मन में सुकून नहीं आएगा। आप किसी को गालियां देकर आओ, आप लड़के आओ अड़ोस पड़ोस से, और फिर देखना अपने मन की स्थिति क्या है। आप भी हल रहे होंगे, आप भी परेशान होंगे, आप भी व्याकुल होंगे, किसी से झगड़ा हो गया आपका, अपने वालों से ही हो गया, आप भी हिल रहे हैं। इसका मतलब है उस समय आप नरक में हैं। आप शुक्राना कर रहे हैं, आप पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं और समर्पण किए हुए हैं। आपके अंदर श्रद्धा का भाव है, प्रेम का भाव है। आप देखना आपके अंदर जो अनुभूति है वही स्वर्ग है। स्वर्ग एक अवस्था है, सुख ही स्वर्ग है और दुख ही नरक है। तो जैसे ही हम भगवान का ज्ञान सुनने लगते हैं, श्रवण करते हैं, वैसे ही हम वाह फीलिंग करने लगते हैं उसी समय। वाह, अरे ये तो ज्ञान चलता ही रहे। तो हम फिर सुनने लगते हैं। जैसे आप बहुत ही अच्छा भजन भगवान का सुन रहे हैं और उसके बाद भजन सुनते सुनते आपके अंदर जो एक प्रफुल्लितता आती है,
एक जो महक आती है, एक जो लाइटनेस आती है, बस वही स्वर्ग की अनुभूति है। और आप कोई मार धाड़ वाली मूवी देखो, आपके अंदर जो हिंसा पैदा होती है वही नरक है। आप क्या कर रहे हो? तो भगवान कह रहे हैं जो सुनेगा मुझे वो उस स्थिति को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात पुण्य लोक को प्राप्त होगा। पुण्य का मतलब है कि मन प्रफुल्लित होकर, आनंदित होकर, उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ अब उस भाव में रहेगा। आगे 72वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे पार्थ, क्या तूने एकाग्र चित्त होकर इस ज्ञान को सुना है? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो गया है? भगवान पूछ रहे हैं। ऐसी क्लास में टीचर पूछता है, भैया आज क्या क्या मैंने जो पढ़ाया क्या सुना तुमने, बताओ। एकाग्र चित्त थे भी, दत्त चित्त थे भी या नहीं? हमारी एकाग्र चित्तता बहुत कमजोर है। हम तो कुछ सुनते भी है तो कुछ और ही कर रहे होते हैं। काम चल रहा है और हम सुन रहे हैं। अब आप काम कर रहे हैं या सुन रहे हैं? गुरु के सानिध्य में बैठे हैं और मन कहीं दौड़ रहा है, मन भाग रहा है। ये काम करना है, ये काम अधूरा रह गया था, देर हो गई, जल्दी जाना है, बच्चे परेशान हो रहे होंगे, खाना बनाना है, पता नहीं क्या क्या मन ऊल जलूल बातों में उलझा रहता है। हम ज्ञान भी एकाग्र चित्त होकर सुन नहीं पाते। भगवान कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, भैया बता, एकाग्र चित्त होकर सुना भी है या नहीं, या ऐसे ही सुना है? ज्ञान सुनो तो एकाग्र चित्त होकर सुनो, ऐसे सुनो कि उसके अलावा कुछ और रहे ना। ऐसे सुनो कि स अक्षर आपके अंतरतम में ज्ञान बनकर फूट जाए। एकाग्र चित्तता हो तो शब्द ज्ञान बन जाते हैं, और यदि एकाग्र चित्तता ना हो तो ज्ञान शब्द बन जाते हैं। अध्यात्म में एकाग्र चित्तता चाहिए, इसलिए ध्यान एकाग्रता के साथ होता है। एकाग्रता नहीं तो ध्यान कैसा, ज्ञान कैसा? कर्म योग भी तो एकाग्र चित्त होकर कर्म करने की स्थिति है। भक्ति भी तो एकाग्र चित्त होकर परमात्मा को ध्यान की है। तो जैसे हम इस ज्ञान चर्चा में डूबे हुए हैं, तो आप भी वैसे ही एकाग्र चित्त हो जाएं कि बस ज्ञान के अलावा मन में कुछ और ना चले, तो ज्ञान का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व के ऊपर आ जाएगा। अभी तो ये होता है कि अरे पीछे ये चलता रहे और ऊपर हम कुछ और करते रहे। अब यदि सोचो आप कि भगवान ज्ञान बोल रहे हैं और अर्जुन कुछ काम वहां कर रहा है, कुछ और करने लगा वो, तो भगवान का ज्ञान देते रहेंगे? नहीं देंगे, चुप हो जाएंगे। यदि एकाग्र चित्तता भंग हो गई सुनने वाले की, तो हम सुना किसको रहे? ज्ञान तो एकाग्र चित्त होकर ही सुना जा सकता है। एकाग्र चित्तता की कमी से ज्ञान सुना ही नहीं जाता। वो तो केवल कान रस है, परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं, रूपांतरण की प्रक्रिया नहीं। इतने एकाग्र चित्त हो जाओ कि बाहर यदि कोई आवाज भी हो रही है तो उसका प्रवाह नहीं है, वो ध्यान ही नहीं जा रहा। जैसे वो मोची जूता गांठ रहा था, बहुत ही तल्लीन था, लीन था। एक मुसाफिर आया और कह रहा कि अरे मैं दूसरे गांव से आया हूं, सुना है राजा की सवारी निकली है, मैं राजा की सवारी देखने आया था। वैसे तो राजा साहब के दर्शन होते नहीं है, अभी ढोल नगाड़ों के साथ में हाथी पर राजा की सवारी निकली। वो इस तरफ गई या इस तरफ गई, वो बाएं गई या दाएं गई? तो मोची जूता ही गांठ रहा था। उसने उसको सिर पकड़ के हिलाया, अरे भैया मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बता दो, मैं बहुत दूर से हाँफता हाँफता आया हूँ, थोड़ा सा एकदम मैं देख लूंगा। आवाज तो आ रही है मुझे ढोल की, लेकिन वो इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, समझ नहीं आ रहा है रास्ता। तो जब हिलाकर उसे उठाया गया तो कहता है, क्या कह रहे हो भैया? कि नहीं नहीं, अभी राजा की सवारी ढोल नगाड़ों के साथ निकली है, वो इधर से गई या इधर गई? बोलता, राजा की सवारी? कि हाँ राजा की सवारी। ढोल नगाड़े? हाँ ढोल नगाड़े। हाथी के साथ, घोड़ों के साथ? ये मुझे तो नहीं पता। वो अपने जूते बनाने में इतना मशगूल है, इतना मशगूल है, एकाग्र चित्त है, दत्त चित्त है, ठहरा हुआ है
उसे नहीं पता कि राजा की सवारी निकली है, हा हुल्ले के साथ, ढोल नगाड़ो मंजीरों के साथ। उसे नहीं पता हाथी की दहाड़ और घोड़ों की चहलकदमी की आवाजें। उसे नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। डिस्कनेक्ट हो गया है जगत से जब संबंध हमारा, और केवल ध्यान कहीं एक जगह पर टिक जाए, उसको एकाग्र चित्तता कहते हैं। अब अर्जुन को कोई और नहीं दिखा होगा, ये सारी सेना इधर की उधर की, क्योंकि एकाग्र चित्त यदि है तो कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए सब वो धुआं धुआं हो गया, सब कहीं खो गया। अभी हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में हम ज्ञान तो सुनते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं आता। आदत वही है, स्वभाव वही है, परिवर्तन नहीं आता। क्योंकि हमने जो सुना है वो तो मन के 1% लेवल पर सुना था। अभी 99 लेवल पर तो क्या पड़ा है पता ही नहीं। चलो बहुत आपने पूरे मन से सुन भी लिया। पूरे मन से जब सुनते हो तो आप 10% सुनते हो, 90% तो मन जो गहरे में पड़ा है, अंदर पड़ा है, वो तो सुन ही नहीं रहा। इसलिए हम कहते हैं कि मैं क्रोध नहीं करूंगा। वो मन जो ऊपर का स्तर का है, जो 10% वाला है, वो निर्णय करता है क्रोध नहीं करूंगा। लेकिन 90% जो मन अंदर पड़ा है, अवचेतन मन, वो तो उसने तो संकल्प किया ही नहीं था। जब क्रोध आता है तो वो ये जो बेचारा 10% वाला है वो शांत हो जाता है, 90% वाला उभर कर आ जाता है। इसलिए हम मना करते हुए भी कर लेते हैं। सारे व्यस्त, सारे अपराध मैं नहीं करूंगा, फिर भी कर लेते हैं, क्योंकि जो नहीं करूंगा का संकल्प था वो तो बहुत ही ऊपर के स्तर पर था। एकाग्र चित्तता का मतलब है कि समग्रता के साथ उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार ले। अब कुछ और नहीं, कोई आंख कहीं जाती नहीं, कान कुछ सुनता नहीं, सारी की सारी इंद्रियां जैसे सिमट गई हो, केवल एक ही ज्ञान पर इकट्ठा हो गई। और अर्जुन की वो एकाग्र चित्तता थी, इसलिए इतनी लंबी एक गीता की यात्रा का प्रारंभ हो पाया। यदि एकाग्र चित्तता ही साधक की ना हो, शिष्य की ना हो, तो नहीं हो सकता। ये सारे शास्त्र एकाग्र चित्तता के आधार पर तैयार हुए हैं। गुरु देखता है शिष्य सुन रहे हैं, सुन भी रहे हैं या केवल सुनने के लिए सुन रहे हैं। ऐसे सुनो कि पी रहे हैं, और वो हमारे पूरे के पूरे शरीर का, मन का, बुद्धि का हिस्सा बन रहा है। अब दाएं बाएं कुछ और नहीं, अब कुछ और नहीं, केवल और केवल जैसे वो मछली की आंख, जैसे वो चिड़िया की आंख अर्जुन देखता है, वो एकाग्र चित्ता है। क्या दिख रहा है? गुरु ने पूछ लिया था ना। बाकी सब कह रहे थे मुझे तो फल दिख रहा है, मुझे तो पेड़ दिख रहा है, पक्षी और भी बैठे हैं, पक्षी दिख रहा है। अर्जुन कह रहा है आंख दिख रही है, कुछ नहीं दिख रहा। त्राटक में यही अभ्यास, ध्यान की अभ्यासों में यही क्रियाएं सिखाई जाती है। इसलिए ज्ञान सीधे नहीं दिया जाता, पहले एकाग्र चित्ता हमारे अंदर डेवलप हो जाए, उसको तैयारी की जाती है। नहीं तो ज्ञान तो बह जाएगा। तो एकाग्र चित्त होकर भगवान पूछ रहे हैं, भैया एकाग्र चित्त होकर तेने ज्ञान सुना? क्या तूने एकाग्र चित्त होकर इस ज्ञान को सुना है? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो गया है? अब भगवान पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। गुरु भी प्रश्न करता है, भाई क्या समझे बताओ ना। वो जो मोह था अर्जुन का शुरू में ही, जहां से गीता का प्रारंभ होता है, अपने वालों को देखकर सब खड़े हैं, ताऊ चाचा मामा, कैसे मारूं, इधर भी अपने वाले तो उधर भी अपने वाले, मोह पैदा हो गया। कुटुंबीय मोह कहते हैं इसको। अब जो मोह है वो अज्ञान से पैदा होता है, और सारा ज्ञान गीता का उसी मोह के नाश के लिए। यदि मोह खड़ा है तो व्यक्ति जगत में फंसा है, अटका है, उलझा है, उसमें अज्ञानता है। वो बहुत ही बुद्धि के ऊंचे स्तर से जीवन को देख नहीं पा रहा है, उसकी विशालाक्षणी आंखें नहीं, विशालता नहीं। वो केवल ऐसे ब्लिंकर लगाकर जीवन को देख रहा है, कहीं ऐसे अटक गया है कोई 4-5 लोगों। यदि मोह है तो युद्ध कैसे लड़ेगा अर्जुन? मोह कैसे युद्ध लड़ने के लिए तैयार करेगा? इसलिए भगवान पूछ रहे हैं, तेरा मोह नष्ट हुआ तो तू बोल, अपने मुख से बोल। मुझे क्या पता तेरे अंदर की बात, तू बोलेगा तो पता लगेगा कि तू कहां खड़ा है। इसलिए गुरु जब
देखते हैं शिष्य क्या बोल रहा है, क्या प्रश्न कर रहा है, तो पता लग जाता है किस स्थिति में खड़ा है। मन की, चित्त की, विकार की, इच्छा की, वासना की किस स्थिति पे खड़ा है पता लग जाता है, और उससे सब आकलन कर लिया जाता है। गुरु फिर कुछ कहते नहीं, वो समझ जाते हैं, वो समझने की बात है कहाँ खड़े, फिर वहीं से ज्ञान शुरू होता है। क्योंकि जो जहां खड़ा है यात्रा तो उसकी वहीं से शुरू होने वाली है। भगवान भी पूछ रहे हैं, तेरा मोह नष्ट हुआ हो तो तू युद्ध के लिए तैयार हो सकता है, तेरा मोह ही नष्ट नहीं हुआ है तो तू युद्ध कैसे? फिर तू कहेगा मैं नहीं करता युद्ध। तू तैयार भी हुआ है युद्ध के लिए या नहीं? या मेरी सारी शिक्षा बेकार हो गई? तेने एकाग्र चित्त होकर सुना ही नहीं, तेरा ध्यान ही मोह में था, लोभ में था, काम में था, क्रोध में था, तेरे किसी विकार में तेरा मन चल रहा था, और मैं ज्ञान बोलता चला गया, और तेरे एक कान से सुना और दूसरे कान से तेरा ज्ञान निकलते चला गया। तू बता, अपनी स्थिति बता, तेरा मोह जो अंदर तक था वो नष्ट हुआ भी है या नहीं? अब वो आसक्ति, वो गोंद जो चिपक जाता है ना अपने वालों में, फेविकोल जैसा हम चिपका लेते हैं अपने वालों को, उसे मोह कहते हैं। जहां हम चिपक गए बस समझो कि बस वहीं समस्या खड़ी हो गई, वहां अब ज्ञान कहीं चला गया, प्रकाश चला गया, अंधेरा आ गया। क्योंकि अब मोह दुख देगा, हमारे सारे दुख मोह देता है, सारी उलझन, सारा रोना राट, सारे आंसू, सारी की सारी मन की जो स्पंदन और हलचल की क्रियाएं हैं वो सब मोह के कारण पे होती है। अपने ही वाले दुख देते हैं, जो सुख दे रहे थे वही दुख के कारण बनकर खड़े हो जाते हैं। अपना शरीर सुख दे रहा था, जब बीमार होता यही दुख के रूप में प्रकट हो जाता है और व्यक्ति और परेशान हो जाता है। जिससे सुख लिया था, चाहे वो व्यक्ति हो, पदार्थ हो, स्थान हो, वही दुख देता है। इसलिए जहां से, जिस रस्तों से, जिन रस्तों से सुख आता है उन्हीं रस्तों से दुख आता है। तो भगवान पूछ रहे हैं, जैसे हिलाकर पूछ रहे हो, झकझोर रहे हो, पहली बार पूछ रहे, अंत में पूछ रहे, जब ज्ञान अब बस खत्म ही है, अब बोलना भगवान ने पूरी तरह से ज्ञान जो देना था वो दे दिया है। अब पूछ रहे, बताओ इतना जो चर्चा हुई है क्या समझे? फोकस थे? मोह नष्ट हो गया जिसके लिए पूरा ज्ञान दिया गया, क्या उसकी सफाई हो गई? क्या प्रश्न है? कमाल की बात है। दो ही चीजें हैं जिसके लिए, जिस मोह के नाश के लिए ज्ञान दिया गया, उस मोह का नाश तब होगा जब ज्ञान में एकाग्रचित्तता होगी। अभी तो ये होता है कि हमारी कोई वो शिष्य आता है गुरु के पास, कहता है गुरु जी मेरे ना ये आदत है, ये दूर ही नहीं होती। गुरु कुछ इलाज बताएंगे, लेकिन वो एकाग्रचित्त थोड़ी है। वो तो केवल प्रश्न करने के लिए प्रश्न कर रहा है, समाधान के लिए प्रश्न नहीं किए जाते। कुछ पूछना है तो चलो यही पूछ लेते हैं, कुछ और नहीं तो यही पूछ लेते हैं। अच्छा अपना नहीं तो किसी शास्त्र का ही पूछ लेते हैं, अपना तो कोई प्रश्न नहीं है। जबकि सारे प्रश्न उलझे हुए हैं, लेकिन अपना कैसे बोले? तो अपना ढक लेते हैं, ऊपर ऊपर के प्रश्न कर लेते हैं, गुरु भी ऊपर ऊपर की सफाई कर देता है, असली बात तो अंदर रह जाती है। अब यहां पर भगवान गहरी बात पूछ रहे हैं, मोह नष्ट हुआ भी है या नहीं? एकाग्र चित्त है तो मोह नष्ट हो सकता है, दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं। और यदि एकाग्र चित्तता नहीं है तो मोह नष्ट नहीं होगा। जीवन में जब भी आप ज्ञान लो, कोई भी सीख लो, शिक्षा लो, यदि फोकस हो तो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी, और यदि फोकस नहीं है, फ्रिकल माइंड है, तो कभी भी आपके जीवन का हिस्सा नहीं बन पाएगा। क्योंकि फिकल माइंड है, पूरी तरह से बिखरा हुआ मन है। तो अपने आप को एकाग्रता देनी बहुत जरूरी है। तो इस तरह से ये 72वां श्लोक यहां पर पूर्ण होता है। अर्जुन अपनी स्थिति अगले श्लोक में बताएंगे कि उसको क्या लग रहा है ज्ञान सुनकर, जो भगवान ने प्रश्न किया वो आंसर क्या देंगे। इसकी चर्चा अब हम आने वाले सत्संग में करेंगे। तो आज आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पर्व हमारे जीवन का एक हिस्सा बने, और ये पर्व याद दिलाता है कि हमारे भीतर कृष्ण चेतना, कृष्णा कॉन्शियसनेस का उदय हुआ भी है या नहीं। जन्माष्टमी हमने बाहर तो मना ली,
भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जो साकार था उसका तो हमने पर्व बना लिया, लेकिन जो सूक्ष्म भगवान कृष्ण है, जो वास्तविकता में जो कॉन्शियसनेस है, हम उसको अपने अंतरतम में अनुभव कर भी रहे हैं या नहीं, उसको अनुभव करना है। और जब आप उसको अनुभव कर लो तभी कृष्ण का जन्म हो गया। अपने अंतरतम में जब उस प्रकाश का जन्म हो जाता है, उस ज्ञान का जन्म हो जाता है, उस प्रेम का जन्म हो जाता है, तो समझो कि पूरे का पूरा अज्ञान नष्ट हो जाता है। अब जब विवेक जग गया, जब प्रकाश आ गया, तो जीवन कुछ और होगा। क्योंकि अब जो जीवन है वो प्रकाश के साथ है, विवेक के साथ है, ज्ञान के साथ है, प्रेम के साथ है, श्रद्धा के साथ है, समर्पण के साथ है। जब इसके साथ जीवन जिया जाए, समझो यदि ये क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप हो गई, तो कृष्ण हमारे अंदर उदय हो गए। अब उनके लक्षण प्रकट हो गए। अब ज्ञान मुख से फूट रहा है, भाव में प्रेम हिलोरे खा रहा है, कर्मों में कर्म योग हो गया है। जब हमारे कर्म कर्म योग बन जाए, बुद्धि में ज्ञान योग अवतरित हो जाए और हृदय में भक्ति योग अवतरित हो जाए, तो समझो कि कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारे अंदर जन्म ले रही। व्यक्ति पूरी तरह से बदल जाता है। ये बदलाव की प्रक्रिया हमारे अंदर होनी चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी केवल हम पकोड़े और पंजरी खा लें और भगवान जी को हम नए कपड़े पहना दें और झूला झूला लें, फूलों से सजा लें, उतना तक सीमित नहीं होना चाहिए। वो एक बाहर, ये सब पूरी प्रक्रियाएं, एक व्रत रखना एक तैयारी है अपने अंतरतम में उस दिव्यता को प्रकट करने की। शुद्धता, शरीर की शुद्धता से वो दिव्यता प्रकट हो सकती है, इसलिए उपवास रखा जाता है। इसलिए हम पूरी तरह से भगवान के मंदिर में जाकर और दिन भर उसी भगवान के भाव में अपने आप को रखते हैं कि जिससे वो भाव जब बाहर प्रबल हो तो अंदर वो प्रकट हो जाए। तो हमारी कोशिश कृष्ण को केवल और केवल कृष्ण जन्माष्टमी पर अनुभव करने की ना, बल्कि अपने भीतर लगातार उसी भाव में बने रहने की होनी चाहिए। जब हम भगवान कृष्ण के ज्ञान के साथ हैं, तो समझो कि भगवान कृष्ण की जो अनुभूति है वो हमारे अंतरतम में हो रही है। इसलिए गीता को रोज एक एक श्लोक, दो श्लोक, जो भी आपको लगे जरूर पढ़ें। समझो कि आपके अंदर वो कृष्णा कॉन्शियसनेस उदय हो रही है। अब गीता बहुत सस्ती मिल जाती है, आप घर में खरीदें, घर में रखें, कार में रखें, ऑफिस में रखें, जहां आप रहते हो वहां रखें। जब भी मौका मिला ड्राइंग रूम में रखें, बेडरूम में रखें, जब भी मौका मिला, अभी 2 मिनट है, ये खोल लिया, पढ़ लिया गीता का श्लोक। ऐसे करते करते हमारा जो माइंड सेट है, हम ऐसे तो करते हैं अभी, हम मोबाइल, हम जहां बैठे हैं मोबाइल खोल लेते हैं और देखते हैं फेसबुक पे क्या चल रहा है। अच्छा, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज वैसेज तो नहीं आया, फिर टेलीग्राम में चले जाएंगे, कभी इंस्टा में चले जाएंगे और ऐसे ही कहीं इधर उधर चले जाएंगे। ऐसे ही जैसे इधर उधर हम मोबाइल में जा सकते हैं, ऐसे ही इधर उधर हम गीता रख कर घर के कोने में हम उन श्लोकों में भी जा सकते हैं। वो आपके जीवन को ऊंचे स्तर पर ले जाएगा। और ये फेसबुक और ये व्हाट्सएप आपके जीवन को ऊंचे स्तर पर नहीं ले जाएगा। हाँ, ये बड़ा माध्यम हो सकता है, जैसे अभी हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, ये माध्यम है, ये ज्ञान का माध्यम हो सकता है। इस माध्यम को आप ऊंचे से ऊंचे रूप में प्रयोग कर सकते हो और नीचे से नीचे प्रयोग रूप में प्रयोग कर सकते हो। ये माध्यम है बहुत ही अनूठा, जो चर्चाओं और संवाद का एक हिस्सा बन गया और इसके माध्यम से हम बहुत लोगों तक एक साथ पहुंच गए। हजारों लोग लगातार इसको देख रहे हैं, तो हम एक साथ फिजिकली तो ये संभव ना होगा, लेकिन इसको बहुत ही ऊंचे प्रयोग में जब हम जीवन में लेकर आते हैं, तो जैसे ऐसे ही गीता को भी अपने जीवन में हम जरूर लाएं। खरीद लें 8-10 गीता और रखें, और वो केवल रखने तक सीमित ना हो, केवल हाथ जोड़ तक सीमित ना हो, केवल उसको छू कर माथे तक लगाने तक सीमित ना हो, गीता को मानने तक सीमित ना हो, बल्कि गीता की मानने पर आ जाए। जो भगवान कह रहे हैं उसको जीवन में उतार लो। आज क्या कहा, आज क्या है मेरे लिए, आज क्या सबक है, गीता खोलो, एक पढ़ो। श्लोक ना पढ़ना, आप हिंदी पढ़ लो। श्लोक में अटक जाओगे, भारी लगेगा, हिंदी पढ़ लो।
और ये गीता है, इसको हमने बहुत ही सिंप्लीफाई हिंदी में ट्रांसलेट किया था, जो टाइम्स ऑफ इंडिया से पब्लिश है। तो ये ऑनलाइन अवेलेबल है, जो आज की भाषा में किस तरह से हम उस हिंदी को समझते हुए क्लिष्टता को हटाकर सरलता के साथ में भगवान के ज्ञान को अपने अंतरतम में आत्मसात कर सके। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप गीता के आसपास रहें, ज्ञान के आसपास रहें, प्रेम के आसपास रहें। जैसे भगवान का पूरा जीवन एक ऐसा जीवन है जो जीने की सबसे ऊंची स्थिति बताता है कि मनुष्य जीवन में कहां तक हम पहुंच सकते हैं, क्या अनंत संभावनाएं हैं हमारे भीतर। जीवन का ऐसा कोई पहलू, ऐसा कोई पक्ष नहीं है जहां भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन के माध्यम से वो हमको बताना थे। ऐसा कोई पहलू नहीं। युद्ध से लेकर प्रेम तक, शांति दूत से लेकर मित्रता तक, हर जगह पर, चाहे वो भोजन हो तो 56 भोग, कपड़े हो तो बिल्कुल सजे धजे, संगीत हो तो माधुर्य से भरा हुआ, प्रेम हो तो पूरी तरह से दिव्यता का प्रेम, जो है वो जीवन का सबसे बेस्ट भगवान बता रहे हैं कि ऐसे जियो। अपने जीवन से सिखा रहे हैं ऐसे जीना। ज्ञान है तो ज्ञान है, रणछोर है, चतुराई है, चालाकी है, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी करना पड़े करने को तैयार। जीवन ऐसे जियो जैसे भगवान ने जिया। और यदि भगवान ने जो जीवन जिया है, यदि हम उनकी उस ज्ञान को, उस प्रेम को, उस ध्यान को, उन कर्मों को अपने जीवन में ले आए, तो आप मानना कि आज वास्तविकता में हमने सही प्रकार से जन्माष्टमी का जो महापर्व है, जो त्योहार है, उसको अपने जीवन में उतारा है, धारण किया है। क्योंकि उसके हिस्सा बना हूं मैं, वो दिव्यता का अंग बना हूं मैं। केवल और केवल हमने केवल धार्मिक आयोजन नहीं किए, एक आध्यात्मिकता भी हमारे भीतर भगवान की उतर गई। इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस को जागृत करना है, और जैसे वो जागृत होगी, हमारे भीतर जो शक्ति है, जो कुंडलिनी शक्ति है, जो राधा है, वो भी जागृत होने लगती है। और वही महारास है, वो जो शक्ति, कुंडलिनी शक्ति है, जब उस कृष्ण कॉन्शियसनेस जो सहस्रार चक्र में स्थापित है, जो वहां से जागकर वो उस शक्ति शिव के साथ एकाकार करती है, उसको महारास कहा जाता है। ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर क्रियाएं होती हैं, जिसको हम बहुत ही स्थूल स्तर पर और गलत तरीके से विकारों के आधार पर लेकर चलते हैं। यहाँ पर दिव्यता है, वहां पर पावनता है, वहां पर शुद्धता और परम पवित्रता है। लेकिन उसके यदि हम आध्यात्मिक पहलू को जाने समझें, तो हम उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो आज का दिन आप बड़े हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्माष्टमी को मनाएं। घर में बच्चों को भगवान के ज्ञान का उपदेश दें, बताएं, सिखाएं। गीता का एक श्लोक, 2 श्लोक उनको पढ़ाएं, उनसे उनका अर्थ समझें। कोशिश करें कि एक श्लोक बच्चे याद करें। एक हमारी जो भारतीय और सनातन परंपरा है, उसका हिस्सा हम बने। अपनी परंपराओं को ना भूलें, अपने पर्वों को और उसकी वैज्ञानिकता को ना भूलें, और उसके पीछे जो रहस्य छिपे हुए हैं वो भी हमारे साथ हों। तो वास्तविकता में फिर हमने जन्माष्टमी का पर्व सही प्रकार से बनाया है। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सबके जीवन में शरीर के स्तर पर स्वास्थ्य दें, मन के स्तर पर शांति दें, भावनाओं के स्तर पर पवित्रता और शुद्धता दें, आपकी इच्छाओं को शुभता दें, और आपके कर्मों में कर्मठता दें। हर स्तर पर हम ऊंचे स्तर को जिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। जय श्री कृष्णा।